श्री देव दिवाली शिव महापुराण की कथा जो कि नासिक महाराष्ट्र में चल रही है। आज द्वितीय दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो आपको इस छोटे से वीडियो में कथा की पूरी जानकारी मिल जाएगी और उपयोगी पत्र, उपयोगी उपाय, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, अगर कोई सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाता है, अगर वो केवल त्र्यंबकेश्वर महादेव के ही दर्शन कर लेता है, तो भी वह व्यक्ति जब मरता है तो शिव, हरि, ब्रह्मा उसके स्वागत में फूल बिछाते हैं। सिर्फ एक ही दर्शन करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है और हमको सारी जगह के दर्शन करने का फल मिल जाता है। उसके बाद गुरु जी ने कहा कि अगर हम कहीं जाने की सोच रहे हैं, अगर हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर के आसपास ही जो मंदिर है वहाँ पर जल चढ़ाना शुरू करें। अपने घर में ही अगर महादेव हैं तो उनका पूजन करना शुरू करें। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आ रही होगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा से वह अवश्य कटेगी और किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। मान लो अगर हमें बुखार आ गया है, खांसी हो गई है, तो हम कहीं भी बाहर एकदम से बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा या कहीं भी इतनी दूर नहीं जाते हैं। अपने घर के आसपास जो डॉक्टर होते हैं पहले उनको ही दिखाते हैं ना। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ है तो पहले अपने घर में, अपने घर के आसपास जो भी शिवालय दिवालय है, पहले आप वहाँ जाइए। अगर वहाँ से अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तभी गुरु जी ने बोला आप शिव पंडाल में, शिव कथा में या कहीं भी बड़े से ज्योतिर्लिंग में या कहीं बड़े मंदिर में तभी आप जाइए। गुरुजी ने कहा यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, पंडाल भी छुट्टी पड़ जाती है। तो गुरुजी का कहने का मतलब यही था कि जिसकी मनोकामना नहीं हो रही है पूरी या कोई भी समस्या है तो वो ही यहाँ पर कथा सुनना है, क्योंकि इतने सारे लोग आ जाते, कथा पंडाल भी छोटी पड़ जाती है। गुरुजी ने कहा पहले आप टीवी पर ही कथा सुनिए और अपने मन की बात बोलिए। अगर नहीं पूरी हो रही तभी आप यहाँ आइए। तभी अलकेश्वरी साई जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मैं कभी शिव मंदिर नहीं जाती थी, ना भगवान पर भरोसा करती थी, ना उनको मानती थी। तभी मेरे बेटे के कान में दोनों तरफ 3 गांठ हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था। तभी मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव मंदिर जाओ, नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और जल अपने बेटे को पिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी बाबा भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ कि मैंने अपने बेटे को जल पिलाया और बेलपत्री का आचमन करा। उससे मेरे बेटे की जो भी गांठें थी वो गल गई। मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। संगीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी बेटी काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत कर रही थी, काफ़ी सालों से सीए की पढ़ाई कर रही है, एग्जाम भी दे रही है, पर 5-6 नंबर से हमेशा रह जाती थी। आपकी मालेगांव की कथा सुनी और बाबा की करुणा का मैं क्या वर्णन करूं कि 10 दिनों में ही मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और उसने सीए कंप्लीट कर ली, सीए पास कर ली। गुरु जी ने कहा इन संसार में जो भी आया है उसके जीवन में दुख अवश्य आएगा, कष्ट अवश्य आएगा, लेकिन अगर वो भगवान का भजन करता है और भगवान पर भरोसा करता है तो दुख भी कटेगा और जीवन में सुख भी अवश्य आएगा। पर इसके लिए आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको बाबा भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है, अटूट भरोसा रखना है। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आपका विश्वास अगर आपका मजबूत है तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। तभी कविता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 2013 में मेरी किडनी का ट्रांसफ़र हुआ और हमको कैंसर भी हो गया। 6 बार मेरा डायलिसिस भी हो चुका था और मेरी तकलीफ़ सही होने का नाम नहीं ले रही थी। पर बाबा भोलेनाथ की कृपा से मैं जल पी रही हूँ। वैसे घर पर बिस्तर पर पड़ी रहती थी, बाबा भोलेनाथ का जल पीती हूँ, तो उस कारण से मैं कथा पंडाल में भी आ पाई हूँ और बाबा भोलेनाथ की कृपा से इतनी तकलीफ़ में भी और मैं खुश रहती हूँ। बाबा की इतनी करुणा है, इतनी दया है कि इतनी बीमारी में भी मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं खुश रह पाती हूँ। गुरु जी ने आज एक बहुत अच्छा उपाय शेयर किया है जो आपको देव दिवाली पर करना है, जो आपको 26 नवंबर को करना है। ठीक है, उपाय किस प्रकार से है वो आप सुनिए। आपको 7 पुष्प लेने हैं। क्या लेने हैं? 7 पुष्प। वो किसी भी तरह के आप 7 पुष्प ले सकते हो, बस 7 होने चाहिए गिनती के। और आपको 7 दिए लेने हैं और घी के दिए लेने हैं। जो आपके किचन में पानी का परिंदा है, आप वहाँ पर उन दीपों को प्रज्वलित करिए, उनका पूजन करिए और वो दीप जला दीजिए। वहीं पर आप एक एक पुष्प रख दीजिए। ठीक है, और जब वो दीप ठंडे हो जाएं, आपको सुबह ये उपाय करना है और जब वो दीप ठंडे हो जाएं तो आपको शाम को वो पुष्प
और वो दिए ले जाकर शिव मंदिर ले जाने हैं और शिव जी के पास वो दिए रख देने हैं और शिव जी के ऊपर वो पुष्प समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको वहाँ से एक पुष्प ले आना है, बाकी के पुष्प वहीं चढ़े रहने देना और एक पुष्प उसमें से ले आना बाबा से मांग कर। तो जब वो आप घर पर ले आओगे तो उसको आपको जहाँ पर आप धन संपदा अपनी रखते हो वहाँ पर आपको वो पुष्प रख देना है। उस पुष्प से होगा क्या, गुरुजी ने बोला कि आप इस देव दिवाली पर करोगे, अगली देव दिवाली तक देखना बाबा आपको धन संपदा की कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। अगर कर्ज है तो वो भी चुकेगा और बाबा भोलेनाथ की कृपा से क्या होगा वो तो बाबा भोलेनाथ ही जाने। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हो। श्री शिवाय नमस्ते।